वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से तुर्क सदर की मुलाकात हुई है, अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त को एतबार तक। जी, एससीओ में तो सारी बायलैटरल मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे सारे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक तो बात ये है कि ये देखना है कि ये किस तरफ मामला जाता है। जी। यानी फिर एक झड़प होगी, उसको जल्दी ख़त्म करना है, उस जाहिरियत को जल्दी ख़त्म करना है, सिविलियंस मारे ना जाएँ, कब्ज़ा हो जाए, नहीं हो पाया तो ट्रंप पीछे हट जाएंगे हाथ जोड़ के और कहेंगे वो स्टीव वित्कॉफ जो है वो सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे हम तो मुज़ाकरात इधर उधर उन्होंने किया था। तो थोड़ा सा ये उन्होंने एक फेंक दिया है दोबारा, जिस पे अरब ममालिक सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, क्योंकि वो सब इसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि आगे व्हाट नेक्स्ट। और ये मैंने आपको यमन के वज़ीर आज़म को बताया कि इनको अरब ममालिक ज़्यादा तस्लीम चूँकि नहीं करते थे, वो फाइनलाइज नहीं हुआ था सीज़ हुतीज़ दरमियान में जो है वो सारा मामला चल पड़ा, फिर वो इसराइल के साथ जंग शुरू हो गई, लेकिन वो मामला चूँकि अटक गया था दरमियान में, तो इसलिए वो आपने बड़ी कम इस पे देखा होगा। ईरान की तरफ से सिर्फ उनके जो सदर हैं उन्होंने, वो चाइना में है तो उन्होंने वहाँ से मज़म्मत की है और ताज़ियत का इजहार किया है, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो यमन के वज़ीर आज़म को, क्योंकि इनको तस्लीम नहीं करती थी दुनिया भी और अरब ममालिक भी, बाकी ये दरमियान में अटका हुआ था मामला इनका मुज़ाकरात का, जब ये गज़ा के ऊपर जारी शुरू हुई। अच्छा, अब आ जाएँ आप चाइना। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त, तमाम दुनिया में की नज़रें इस वक्त चाइना पे हैं। चाइना जहाँ पे एससीओ समिट हो रही है और वहाँ पर एससीओ समिट जो है वो 31 और पहली 2 दिन जो है वो समिट है, और उसके दौरान जो है फिर वो उसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी पहुँच गए हैं, और इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो नहीं आ सके, वहाँ पे एहतजाज वगैरह हो रहा है, वहाँ पे कुछ हंगामे हो रहे हैं मुल्क में, तो जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है। लेकिन यह है कि बाकी सारी दुनिया जो है वो वहाँ पहुँची है, जो नए लोग पहुँचे वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब जनाब वहाँ पर एक तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आज पहुँचे, और वो तो गेस्ट ऑफ ऑनर है, और 3 तारीख की जो 3 तारीख को जो परेड होगी, जो बड़ी माइटी परेड जिसमें चाइना शो करेगा तमाम दुनिया के सामने के एज एमर्जिंग पावर, और वो जो है वो एमर्जिंग तो नहीं, इमर्ज पावर, ऑलरेडी पावर है, तो वो अपनी जो मिलिट्री माइट है वो शो करेगा। और उसमें जो है वो ज़ाहिर है नॉर्थ कोरिया भी है, सारे मुल्क, पाकिस्तान, वो पहले बता दूँ कि 26 उसमें ममालिक शरीक होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकातें कल हैं, परसों भी हैं उनकी मुलाकातें, और एक दिन फिर उनकी ऐसी मुलाकातें जो ट्रायल, एक तो चाइना के साथ उनकी अलग से बायलैटरल मुलाकात होगी प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ, बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ गया उनके प्रेसिडेंट पुतिन के, और फिर उसके बाद एक मुलाकात और होगी जिसमें मंगोलिया ट्रायलेटरल समिट एक मंगोलिया के साथ भी होगी उनकी, जो नहीं हुई कई सालों से, तो वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स, और ये बहुत करीब इस वक्त आ चुके हैं, ये पूरा जो ब्लॉक है एशिया का बड़ा करीब आ चुका है। अच्छा, इसी दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से एक तो ये कि परेड में शमूलियत होगी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, बाकी डेलीगेशन मौजूद है, तो देखते हैं कि वहाँ पर वो परेड के अंदर पाकिस्तान को मदऊ किया गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क को तस्लीम करने जा रहा है, और उस मुल्क को पाकिस्तान तस्लीम करने इसलिए जा रहा है कि उस मुल्क को गालिबन तुर्किया ने भी जो है वो उसको रिकगनाइज़ कर लिया है, और पाकिस्तान भी शायद उसको रिकगनाइज़ करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो है आर्मीनिया। ठीक है ना, पाकिस्तान ने आर्मीनिया को इसलिए नहीं माना था क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े में और तुर्की के तनाज़े में हम आज़रबाईजान, और तो इसाक डार साहब की वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, तो हो सकता है ये आर्मीनिया के सदर जो वहाँ मौजूद हैं उनसे भी कोई मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हो जाए, या वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो जाए। लेकिन ये कि ये एक बड़ा तारीख़ी लम्हात हैं जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान आर्मीनिया के चूँकि आपस में दोस्ती हो गई है, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मीनिया को आज़रबाईजान और तुर्की के तस्लीम किए जाने के बाद जो है, या उनके साथ बात आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है, और वो ज़ाहिर है कि ये ममालिक ऑन बोर्ड हैं। हमारा आर्मीनिया से कोई तनाज़ा तो नहीं था, हम तो प्रिंसिपल स्टांस हमारा था तुर्किया और आज़रबाईजान के लिए, जब वो राज़ी हो गए तो फिर पाकिस्तान का भी कुछ नहीं। अच्छा, एक तो ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और वो तज़िया बराए तज़िया नहीं है, मैं उसमें एक यहाँ पे वो एक तरह बात बराए बात नहीं है, ये बात बराए बात नहीं है, बल्कि एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और उस पर ये रहेगी चीज़ आगे। भारतीय वज़ीर आज़म का जो दौरा था चीन का, और उनके चीन के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गया, वो नाकाम हो गया।
और पहले तो ये कल खबर आई वो प्रेसिडेंट ट्रंप क्वाड में नहीं जा रही है। मैं बहुत बहुत अरसे से मेरे ख्याल से बात कर रहा हूँ कि क्वाड नाम का ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती क्वाड नाम की, ठीक है, जैसे ऑकस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और साउथ कोरिया अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है आगे, और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कह रहे हैं कि हम लैंड ले लेंगे यहाँ पे, ये करेंगे। तो वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया तो मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात अपने बना चुका है, वो किसी जंगी महाज का कोई हिस्सा नहीं बनने जा रही है मुल्क। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका ये दौरा जो है ये पहले तो खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया नहीं आ रहे, क्वाड की समिट नहीं हो रही, और क्वाड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आएंगे क्यों? वो आके वहाँ अपने सामने साउथ कोरिया और जापान को बिठा लेंगे जिनको टैरिफ लगे हुए हैं, तो वो तो, और वो साउथ कोरिया से कह रहे हैं कि आप हमें ज़मीन दें, आप मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो तो क्वाड का तो कोई सर पैर वैसे भी नहीं था। और इन हालात में जब टैरिफ के मामलात और मोदी सरकार से जो ट्रंप सरकार के मामला चल रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो गैर हाजिरी है वो महसूस की गई। जयशंकर वहाँ पे नहीं थे चाइना में, हालांकि जयशंकर जो हैं वो पिछले दिनों चाइना भी थे, फिर ये तमाम मामलात को वो देखते भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से खबर ही आई है कि उनकी तबीयत नासाज है। तो इतनी छोटी सी खबर आई है, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर, लेकिन बहरहाल चलें। लेकिन जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये क्यों फेल हुआ है, फेल इसलिए हुआ है कि एक तो ये पहले जापान इनको नहीं जाना चाहिए था, जापान ही बाद में चले जाते हैं। एक तो इन्होंने जापान का दौरा रखा एक ऐसे वक्त में कि जिसमें चाइना को मैसेज, यानी ये अमेरिका को मैसेज भेज रहे हैं चाइना जाके, चाइना को मैसेज भेज रहे हैं जापान जाके। इस तरह नहीं होता, ऐसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो हैं वो, और जाने से पहले जो है वो मतलब आप जब पहुंच रहे हैं वहाँ पर तो प्यूटिन से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और ज़ेलेंस्की आपसे कह रहा है कि प्यूटिन पे जोर डालें कि वो हमारे टेबल पर आ जाए, और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं प्यूटिन से आपके लिए बात करूंगा। मतलब ये एक अजीब एक जो है ना, मतलब एक खिचड़ी पक गई है वहाँ पे कि ये कैसे, क्या हो रहा है सिलसिला। अब मैं आपसे क्यों भाई बात कह रहा हूँ, इसकी देखिए डिटेल्स कल आएंगी सामने, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि ये जो गुफ्तगू मुलाकात हुई है आज 1 घंटे तवील हुई है, और उसमें ज़ाहिर है दोनों सबसे डेलीगेशंस थे, और प्रीमियर शी ने ज़ाहिर है दूसरे लोगों से भी सबसे मुलाकात हुई है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस मुलाकात में देखिए कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, पाकिस्तान और इंडिया का चलें क्या इशू है, चलें अब यहाँ से लेना, पाकिस्तान और इंडिया का क्या इशू है, हमारा और भारत के दरमियान क्या तनाज़े है। एक तनाज़े जब तक वो हल नहीं होता तो सारी चीज़ें साइड पे चली जाती हैं, और वो कश्मीर है। और अगर कोई कश्मीर को बीच में से हटा के कोई बात करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अल्टीमेटली उलट जाता है। कश्मीर का मामला आता है, कश्मीर एक बुनियादी जो शहर बेसिक बात जो है वो कश्मीर है। तो ये जो आर्मीनिया अजरबैजान का था तो तनाज़े हल हो गया, तो ठीक है। देखें ना, बात ये तो कुछ बुनियादी इश्यूज हैं। हमारा और इंडिया का क्या मामला है, कश्मीर बुनियादी इशू है। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, इंडिया और चाइना का इशू जो है वो क्या है, वो इशू उनका एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर है जो बना के, जो का सर पैर नहीं है, जिसको चाइना अपना हिस्सा कहता है। चेयरमैन माओ उसको पाम और 5 फिंगर, वो पूरा एक उनका एक पूरा, जिसके ऊपर 62 की जंग हो रही है, और जो तनाज़ा पहले से चल रहा है, और ये पूरा तो एक बुनियादी इशू होता है ना। मतलब आप इस तरह से सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये कश्मीर का लफ्ज़ आएगा ना। चाहे कश्मीर पे कोई पेशरफ्त होगी या बातचीत की जाएगी, कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब लग कश्मीर ही गायब हो जाए दरमियान में से, तो वो सरकार टिक नहीं पाएगी, चाहे वो यहाँ पे सिविलियन सेटअप हो या कोई नॉन सिविलियन सेटअप हो, कोई मिलिट्री सेटअप हो। कश्मीर एक बुनियादी इशू है, कोई बुनियादी इशूज होते हैं ना। अब जनाब ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 23 नहीं, पहले तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से पहले तो आप 27 द हिंदू से स्टार्ट करते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीस इन बॉर्डर एरियाज एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। ये कितना अच्छी बात है कि उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जो हैं वो अमन की कितनी इंपॉर्टेंस है बॉर्डर एरियाज पे। ये उनकी मुलाकात हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की। ट्रेड की बात भी हुई, फ्लाइट्स कब से चलेंगी उसकी बात, नहीं फ्लाइट चलेंगी उसकी बात हुई, डेट से भी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ट्रेड की बात हुई, ये हुई सारी। वो ये अलग बात है कि जो ट्रेड की बात हुई तो निपोलख पास के ऊपर नेपाल के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इतराज़ कर दिया कि हमारे इलाके से कैसे ट्रेड होगी। हालांकि वो इंडिया और नेपाल का मामला है, लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि उसमें चाइना ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि उन्होंने
वो जब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर ओली, तो उन्होंने कहा कि आपने ट्रेड की जो बात कर दी है ये तो हमारा रास्ता है, ये तो हमारी, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी और वो सारा उनका भी एक बैकग्राउंड है और SCO में बड़ी दिलचस्पी भी रख रहे हैं इस वक्त।